सच में वो जो मैंने लव स्टोरी किताबों में पढ़ी थी ना, कभी जो सुनी थी, वो सच में है। ऐसे प्यार होता है लोगों को। इतनी सेल्फलेस लोग हैं, है ना, कि बिल्कुल। हम इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, चीजों को लेके इतने हार्टलेस हो चुके हैं कि हम हमारे जो बहुत करीबी रिश्ते भी है ना, चाहे भाई बहन माँ बाप, हम उनमें भी अपना फायदा नुकसान ढूंढ के बात करते हैं। लेकिन एक इनका रिश्ता ऐसा है जो इतना सेल्फलेस है, खुद को पीछे छोड़ के दूसरे को बूस्ट अप करना, कोई सिडनाप को सीखे। शहनाज ने कह के, शहनाज ने मॉरल सपोर्ट दे के उसे उस गेम में बनाए रखा। कभी देखा, तब तो इनका कोई कन्फेशन या कोई ऐसे प्यार वाली बात ही नहीं थी। जब इनकी लड़ाई हो जाती थी, शहनाज एक बार उसे एक्सप्रेशन करके बता रही थी ना, जब ये जिम करके आया था और लेटा था वो बाहर के जो सोफा थे, गार्डन सोफा पे, हम्म। और उसे वो एक्सप्रेशन करके दिखा रही थी, ऐसे ये रोने वाला है, ये हंसने वाला है। जब इन्होंने कोई नोटिस की बात भी करी थी सिद्धार्थ ने, मैं वो बोलूंगी नहीं। तो जब वो उठ के जाने लगा वहां से, तो शहनाज ने कहा, अरे अभी तो तेरा मूड अच्छा हुआ था, रुक ना, बैठ ना। वो पहले थोड़ी देर पहले लड़ाई होके हटी थी, फाइट होके हटी थी। तो इट मीन्स कि वो इतना उसके बारे में सोचती थी कि अभी तो तेरा मूड अच्छा हुआ है, अभी तू कहाँ जा रहा है, अभी और मस्तियां कर ले मेरे साथ कि तू उस जोन से बाहर आ सके। ये चाहे दोस्ती है चाहे प्यार है, बहुत गहरा। और ये खूबी है शहनाज की पर्सनैलिटी में कि वो अपने आप को पीछे छोड़ के जो उसके आसपास लोग होते हैं उन्हें ऊपर लाती है। और मैं कहती हूँ वो बहुत लकी होंगे लोग जो शहनाज के आसपास, हु दे आर सराउंडिंग अराउंड, कि इतनी अच्छी पॉजिटिव और इतनी प्योर सोल के वो आसपास रहते हैं। हाँ, दे दे हैव थॉट अस ह्यूमैनिटी, बिल्कुल। हम शायद अपने पार्टनर से इतना अच्छा और इतना प्योर नहीं जुड़े होंगे जितना वो आपस में जुड़े हैं। प्यार के हर रंग उन्होंने दिखाए हैं हमको कि प्यार में पॉजेसिवनेस कैसी होती है, प्यार में एक दूसरे को, मतलब किसी और के साथ देख के कैसे फील होता है, एक दूसरे को आप कैसे, अगर आप लड़े भी हैं एक दूसरे को, तो भी आप एक दूसरे को कैसे अप करते हैं, आपको नीचे नहीं गिराना किसी को, जैसे रश्मि ने किया। रश्मि का भी चलो रिलेशनशिप दोस्ती का या कैसा भी रहा होगा सिद्धार्थ के साथ, शी इज अ प्रिटी लेडी, जो भी है ना, क्या काम के, पर अगर जैसे सिद्धार्थ की आदत है, जो उसने वो जब रजत शर्मा आए थे तब उसे बोला भी था रश्मि ने कि ये आपको टीज करना शुरू कर देता है, देन इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, है ना। देन आप फ्रस्ट्रेट फील करते हो, ये बहुत आपके ऊपर कंट्रोल फ्रीक है, ये आपके ऊपर कंट्रोल रखता है, और मुझे ये सब नहीं पसंद। ठीक है, मतलब उसे बंदा चाहिए था जो उसके अकॉर्डिंग, जो उसके जो भी वो कहती वैसे चले, जैसे वो रान को ट्रीट करती थी, ए पानी ला, ए रामू ये कर। तभी तो हमने उसे रामू काका उसका नाम पढ़ा ना, नहीं तो और क्यों हमने उसको रामू काका कहना था, तो फिर उससे वैसे काम करवाती थी। देन शी कम टू रिवेंज कि अगर तुम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं ना दे रहे, तो मैं अब तुमसे रिवेंज लूंगी। पर शहनाज ने कभी नहीं ऐसा किया, और ये बहुत अच्छा वो उसके पास ऑप्शन था, अपॉर्चुनिटी थी, जब वो टास्क नहीं हुआ था एलीट क्लब टास्क, वीकेंड कबार में, जब वरुण धवन और वो आए थे, क्या उसका नाम था यार, वो कौन आए थे, अमन आपको भी पता होगा। राघव। राघव। राघव नहीं हाँ राघव, हाँ हाँ वही राघव, और वो जो हीरोइन है शक्ति श्रद्धा कपूर कपूर। की बेटे, हाँ श्रद्धा कपूर आई थी। तब उसके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था कि वो अड़े, वो लड़े कि नहीं, मैंने तो अपनी टीम को जिताना है। उसने कहा था नहीं, यहाँ बात तेरी है, तो मैं चाहती हूँ तू बने, तो तोड़ दे जिसको भी तोड़ना है, आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स यू। इससे उसकी सेल्फनेसनेस का पता चलता है कि वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं थी, अभी अंदर सब झगड़ा होके हटा है, सब कुछ होके हटा है, लेकिन फिर भी उसे उसको डिग्रेड नहीं करना था।
उसने उसको जिताना था और सबसे ज्यादा खुश कि सिद्धार्थ एलीट क्लब का मेंबर बना है, शहनाज हुई थी। और बाकी सब पानी रिवेंज पे आ पिलाओ। जाती थी। आरती 1 मिनट में बदलती थी। जैसे आरती शो करती थी कि मैं सिद्धार्थ के लिए बहुत लॉयल हूँ, शी 100 टाइम शी यूज्ड द वर्ड लॉयल्टी। पर जब शहनाज और सिद्धार्थ का पैचअप हो गया था ना, जब वो बड़ी फाइट के बाद हुआ था, या शी या वॉज लिटरली डेड। और उसने अपने सोफा भी रश्मि के साथ शेयर करना शुरू कर दिया था until कश्मीरा नोट केम इन द हाउस। जब तक वो कश्मीरा वापस नहीं आई थी, उसने रश्मि के साथ बिल्कुल उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली थी। और सिद्धार्थ को भी कोई मतलब नहीं रहा था। उसे पता चल गया था कि अब ये सब खत्म है, मतलब शो खत्म होने वाला है, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं आती की, देन लेट हर गो, जहां भी वो जाती है। तो कश्मीरा उसे समझा के गई थी कि तेरा इसका एंगल चल रहा है, चलने दे। जो मतलब मैं कहती हूँ 100 दुश्मन अच्छे हैं आपके, अगर आपके पास ऐसी भाभी है तो सारी दुनिया आपकी दुश्मन है, वो अच्छा है rather than आपके पास ऐसी भाभी है जो आपको और गलत करने को बोल रही है, जो आपकी रहती कुत्ती इज्जत है उसको भी कह रही है तू मिट्टी में मिला, जो 4 लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं उसको भी कह रही है तू अपना बेड़ा गर्क कर ले। कश्मीर इज अ वेरी कश्मीर या कश्मीरा या बिल्कुल। अच्छा, फिर उसे रियलाइज कितनी अच्छी तरह से होगा, अरे यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ तो पहले अभी हफ्ता पहले भूकंप आया हुआ था, तूफान हो रहा था, और ये तो फिर एक साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। और शी वाज शॉक्ड। मैं कहती हूँ उसे रात को नींद पता नहीं कैसे आई होगी, वो भी आरती की तरह उठ उठ के देख रही होगी शहनाज और सिद्धार्थ को कि ये सोए कैसे। वो भी बहाने बहाने से बाथरूम में जा रही होगी। बट वो एक तरह से लक्की भी बड़े हैं लोग कि उन्होंने उनको देखा है ना, उनके साथ वो जिया है, उन्होंने तो लाइव देखा है, वो कितने लकी हैं इतने बुरे होने के बाद भी, देखो, है ना। और नेक्स्ट डे वो उस पे सॉरी पे आ गई। अब फेकनेस कहाँ गई? एक दिन पहले तो फेकनेस ट्रेंड हो रहा था, एक दिन में फेकनेस खत्म हो गया, एक दिन में दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये कितनी औरतें ना, मतलब फेक है इससे पता लगता है। या शी इज अ वेरी कनिंग लेडी, द बोथ था, आरती और वो जो कश्मीरा है, वो एक दूसरे के लिए बेस्ट है। आरती उसकी लाइफ के लिए बेस्ट है और कश्मीरा आरती के लिए बेस्ट है। वो दोनों एक जैसी हैं। और वो कैसी मीठी प्यारी होगी, लेकिन फिर भी वो हट नहीं रही थी। वो हर टास्क में, हर जगह, वहां पे जहां उसे मौका मिल रहा था, वो अपने चाकू, वो छोटे चाकू, तीर तलवार जो भी थे ना, वो लेके वो खरीदने को चीज को पहुंच जाती थी। बट ओह माय गॉड, आरती के ना अभी भी मैं उसे फॉलो नहीं करती हूँ, बट अपना मैं सीक्रेट रिवील कर रही हूँ कि मैं उसकी ना कभी कभी स्टोरीज देखने जाती हूँ कि ये औरत क्या करती है। वो इतने वो प्रेम प्यार वाली, वो अभी तक वो ऐसी स्टोरी डालती है ना, तो पता नहीं उसे कितना बड़ा धोखा दिया है किसी ने, कितना बड़ा उसे कमिटमेंट करके और कोई कमिटमेंट से पीछे चला गया है। और मेरे को हंसी आती है कि ये अभी भी वहीं स्टक है, ये अभी भी वहां से नहीं निकली। Aarti only supported Sana when she wanted footage. आई थिंक क्या आपका नाम है, अमन जी, उसने कभी भी शनाज का सपोर्ट नहीं किया। सैनी एक दिन 8 का बोलना है ऐसा, लाइव हाँ में जी जो हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी, मैं रिप्लाई कर रही हूँ, तो पता है अमन कभी नहीं ऐसा सोचेगा। तो उसने कभी शहनाज को सपोर्ट नहीं किया। वो सिर्फ उसकी मन की बातें जानने के लिए उसके साथ शुगर कोटिंग बातें करती थी, उसके साथ उसको बहलाने के लिए। उसे पता था कि अगर सिद्धार्थ के गुड बुक्स में रहना है तो आपको शहनाज के साथ अच्छा रहना पड़ेगा। हाँ, पता नहीं वो कौन सा नशा करती है, बिल्कुल सही बात है, वो पक्का नशा करती है और बहुत सस्ते वाला करती है, इसीलिए उसका ये हाल है। खैर भगवान उसका भी भला करे, उसकी भी कहीं अच्छी जगह शादी हो। और आई होप वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहे, जितना वो लॉयल लॉयल वर्ड यूज करती है उसको उसका मतलब भी पता लगे। हमारी तो दिल से दुआ है कि जल्दी से जल्दी भाई आरती की शादी हो। ओह गॉड। भानुजी, टेल मी योर व्यू अबाउट विकास। विकास इज अ बिजनेस पर्सन। I hate Vikas, core of my heart.
एटलीस्ट बाकी जो लोग शनाज और सिद्धार्थ से जेलस हैं वो शो करते हैं, वो बताते हैं, बट ये बंदा इतना मैनिपुलेटिव है, इतना मैनिपुलेटिव है कि इसके दिल में कुछ है और ये शो कुछ करता है और बताता कुछ है, बोलता कुछ है। अगर ये इतना ही अच्छा होता तो ये कभी रश्मि और बाकियों का फ्रेंड ना बनता। और रश्मि का ये एक खास रश्मि अभी भी वो बिग बॉस 13 से बाहर नहीं आई। देखो जब वो खत्म हो गया था दिल से दिल, ये मेरे व्यूज है, मेरी थिंकिंग है, जो मैं इतना मैंने न्यूज आर्टिकल्स देखे और इनको देखती हूँ, फॉलो करती हूँ उस हिसाब से कि अभी भी रश्मि सिद्धार्थ को लेके ऑब्सेस्ड है और बहुत बुरी तरह है, बहुत बुरे वाली है। दिल से दिल पे खत्म हो गया। तुमने इस पे ब्लेम लगाया कि ये बंदा गलत है, ठीक है बात, तुमने कहा, ठीक है लोगों ने मान ली, सब कुछ हो गया। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है बिग बॉस उस सेम बंदे के साथ आने की, करने की, एक बार उसके साथ फिर रहने की, एक बार उसको फिर नीचा दिखाने की? वाई? मतलब अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है तो तुम्हारे लिए उसकी नफरत मैटर करती है तो तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ को था कि मुझे अपने आप को सही प्रूव करना है, क्योंकि उस पर तो इल्जाम लगे थे, उसने तो अपने आप को सही दिखाना था, तो वो इसलिए आया। तुम्हारे तो हक में था ना सब कुछ, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? वैसे ही काम था कि सिद्धार्थ जा रहा है, चलो चलो चलते हैं, उसको जेलस फील करवाऊंगी और आंटी साथ तो शायद वो फिर मेरे से हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये सब 2017 में वो खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, 2019 में स्टिल तुम वहीं पे अटकी हुई हो एक बुरे इंसान के साथ, जिसके साथ तुम्हें बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा रिलेशनशिप का, है ना। या एज अ को स्टार बैड एक्सपीरियंस रहा है। देन अभी भी वो उसी 2021 आ गया, अभी वो सिद्धार्थ पे स्टक है कि सिद्धार्थ का जिसके साथ वो देखती है मुझे कहीं पे लूप मिल जाए और मैं वहां पे जाकर घुस जाऊं। पहले उसने विकास को किया, तो सना ने तो पहले ही विकास से उसको बैड वाइब आई तो उसने उसे कट ऑफ कर लिया। देन सिद्धार्थ ने भी कर लिया, उसको अनफॉलो कर दिया, मतलब कि बस टाटा बाय बाय, ओके सब कुछ हो गया। देन उसने बिंदु जी पे वो जा रही हैं, बिंदु जी आगे ऐसे कि हमें तो बस फुटेज चाहिए, बस हम वायर भी आने के पोस्ट पे आने चाहिए, हमें 4 लोग जाने चाहिए। जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो अपने फादर की स्टोरीज डालना शुरू कर देता है, मतलब फोटो या कुछ भी डालना शुरू कर देता है बिंदु अपनी स्टोरीज में, क्योंकि उस बंदे को किसी ना किसी तरीके से फुटेज चाहिए, बिकॉज मेरा बिजनेस माइंडेड पीपल, हाँ, उनका काम चलता है ऐसे। तो अब वो बिंदु जी से आगे हैं कि कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी तरह कनेक्टेड रहूं। रश्मि को क्या जरूरत थी, अब उसे पता है वहां से धार आ रहे हैं और तुम्हें वो इतना बुरा लगता है बंदा, तुम्हें उसके साथ इतने इश्यूज हैं, तो तुम क्यों सेम डे आ रही हो वहां पे? क्यों अपना वो प्रोमो कटवा रही हो सिद्धार्थ के साथ? और सिद्धार्थ भी सही बेइज्जती करके गया फिर तुम्हारी वहां पे। फिर तुम रोती हो जगह जगह जाके कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। तुम अपना बुरा खुद करवाती हो तो तुम्हारे साथ होता है। या तो तुम इतने वो बन जाओ अच्छे कि आई एम डेडिकेट टू यू, आई एम डेडिकेटेड माई एवरीथिंग टू यू, माई ईगो, माई एंगर, एवरीथिंग आई पुट डिसाइड फॉर यू। नहीं ना होता आपसे, तो देन आप मूव ऑन कर जाओ। आपसे मूव ऑन भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ का चार्म ही ऐसा है कि कितनी मैरिड वुमेन है हम जैसी जो यहाँ लाइव में भी है। हम प्रे करती हैं सिद्धार्थ शनाज को मिले, बिकॉज वी आर सिग्नावियन, बट इन somehow we can't deny that thing कि सिद्धार्थ is a really charming guy in the age of 40, है ना। तो ये हाल है उनका। और विकास, विकास की तो बात ही मत करें आप, ही इज अ वेरी वेरी मैनिपुलेटिव गाय। वो किसी का सका नहीं है, वो किसी से उसे प्यार नहीं है, किसी से उसे कोई मतलब नहीं है। ही जस्ट गुड फॉर हिमसेल्फ। और वो अंदर जितनी बार भी आया ना वो सिर्फ आरती को बचाने आया है। जब वो पहली बार अंदर आया था तो उसको वो जो ऑपोजिट कैप्टन चूज करना था, जब मलिका शेरावत आई थी, तो उसने आरती को चूज किया था। लास्ट सेकंड टाइम जब वो आया तो वो उसने तब भी आरती को सेव किया, क्योंकि जो चैनल वाले उसे बोल के भेजते हैं, वो किसी के लिए नहीं आता, वो चैनल वालों के लिए आता है। चैनल वालों द्वारा भेजा जाता है अंदर, वो किसी का सगा नहीं है। वो सिर्फ क्रिएटिव टीम के कुछ होते हैं वो, जो कहने की थिंग्स होती हैं जो सॉर्ट आउट करने अंदर आता है। तो वो सिर्फ आरती उन्हें टिकानी थी एंड तक,
क्योंकि आरती बहुत अच्छी आग लगाती थी। आरती, जो लोग कहते हैं ना कि आरती ने कुछ नहीं किया, आरती ने बहुत कुछ किया, आरती ने बहुत अच्छी आग लगाई है। तो एक बंदा उन्हें वो भी चाहिए होता है। मधुरमा एंड विशाल वर नॉट दैट बैड। या मधुरमा मधुरिमा एंड विशाल के बारे में बोलिए, आपकी क्या राय है? मधुरमा यार, तुम मारने से पहले ये लोग चलो ठीक है, मेरा भी अंदर बहुत बड़ा हुआ है इन लोगों को लेकर। मधुरिमा को तो गेम का कुछ पता ही नहीं था। मधुरिमा इज लाइक, वो चाय भी नहीं आई है और सोने आई है। वो बाहर की दुनिया से ब्रेक लेके अंदर आई थी कि मैं जा रही हूँ सॉरी, सॉरी, आई एम लाफिंग, कि मैं जा रही हूँ अंदर बिग बॉस हाउस में सोने के लिए, इंजॉय करने के लिए, और मेरे को कुछ नहीं आता। जितनी थोड़ी बहुत ही फुटेज उसे मिली है ना, वो सिद्धार्थ और शहनाज से दी है, जो वो शहनाज के साथ एक दो बार लड़ी है। और सिद्धार्थ, बाकी तो कोई उसके साथ लड़ता भी नहीं था, कि वो उसे पता नहीं लड़ने के क्यों काबिल भी नहीं समझते थे। सिद्धार्थ और मधुरिमा की जो फाइट होती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और सिद्धार्थ पता भी नहीं। ना, और विशाल, और जब से विशाल ने उसे समझाया था ना, तो सिद्धार्थ ने कहा था कि विशाल ने बड़ी गंदी आग लगाई है। इस बंदे ने उसी दिन सोच लिया था कि अब मुझे भद्रिमा के साथ फ्लर्ट करना है। और जो विशाल है, विशाल विशाल बहुत कंफ्यूज था। पर एंड में उसे शहनाज के साथ जेलस हो गई थी, और वो शहनाज को पुट डाउन करने की कोशिश करता था कई चीजों में। जब वो अंदर आया तो उसे लगा था कि मैं शहनाज के साथ अच्छा रहूंगा, पर जैसे ही वो उसने पास्ता खाया, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और आई थिंक वो टिल एंड ऑफ हिज लाइफ पछताएगा कि मैंने वो पास्ता क्यों खाया। वो बहुत गंदा पास्ता था, इससे अच्छा वो जहर खा लेता, पर वो पास्ता ना खाता। यार वो दोनों इतने भी बुरे नहीं है। दोनों, मैं दोनों की बात नहीं कर रही। मधुरिमा, शी इज नॉट बैड एट ऑल। शी इज अ शिवांगी जी वेरी का ऐसा कहना स्टेट है। गर्ल। वो बहुत स्टेट गर्ल है, कि जो सिद्धार्थ जिससे उससे फ्लर्ट करता था, और वो कितने उसे ब्लैंक आंसर देती थी ना, कि वो उससे फ्लर्ट भी नहीं हो पाता था सिद्धार्थ से अच्छे से, सिद्धार्थ के साथ। आखिरी पास्ता, हाँ बिल्कुल। मधुरिमा इज द बेस्ट, आई लाइक, ये वो बहुत अच्छी थी। बाकी सब सिद्धार्थ के ऊपर क्रश रखती थी और सिद्धार्थ से जेलस थी, बट शी नॉट जेलस फ्रॉम बोथ ऑफ देम। वो पहली औरत थी, वो पहली लड़की थी जिसने घर में कहा था कि सिद्धार्थ और तुम्हारा चक्कर चल रहा है, प्यार चल रहा है, जब वो 30 मिनट 15 मिनट वाला टास्क हुआ था। लव स्टोरी वर्ड उसने यूज किया था। देन यू सी हाउ द शेफाली जरीवाला एंड आरती एंड, हाँ, ये दोनों औरतें कैसे उस पर चढ़ गई थी। अरे अरे, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बात कर सकते, कोई लव स्टोरी नहीं है, दोस्ती है, ये वो। लेकिन मधुरिमा वो पहली थी जिसने उनको ही लव को पहचाना था, और उसे लव स्टोरी का नाम दिया था। Artie sold to say it's a very cunning, low, manipulative woman. She's trying to connect back with the सिर्फ, yeah, बिल्कुल। उसका पूरा जोर लगा हुआ है कि मेरी ओर से दास किसी तरह कोई बात हो जाए, बन जाए। आपको पता है, आज भी उसने स्टोरी पे अपने पेज में हैशटैग शेयर करें, और उसमें रश्मि एंड रश्मि और सिड्रा भी है। ये मेरे सिड्रा के भी कितने पेज हैं। एंड उसने बैक जस्ट 2-3 week ago she shared a story, there's a picture her and Siddharth uh, with the same color of their dresses, yellow. वो कुछ और भी तो शेयर कर सकती थी। And still, हाँ। when she came out from our Big Boss house to show a picture, uh, that she has a picture of Siddharth and her in her mobile. कितनी वो आज डेस्परेट थी। विशाल डिड डर्टी गेम टूवर्ड विद सना, बिल्कुल। विशाल ने बहुत डर्टी गेम प्ले करी है। उसने बहुत शहनाज को लेट डाउन करने की, और बहुत उसे उसका मन मैला करने की कोशिश की है सिद्धार्थ के लिए और बाकी चीजों के लिए। आपको पता है, जब शहनाज का जेलसी टास्क हुआ था, शी वॉज क्राइड, शी वॉज लोनली इन अ बाथरूम एरिया। ही इज द पर्सन हु सेड, अरे शहनाज का तो पता ही नहीं चल रहा, वो लगता है लेमिनेट हो गई है। तुम हंस रहे हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो उस लड़की का। शेम ऑन यू मैन।
कि तुम किसी कोई हर्ट है इतनी बुरी तरह, वो बेचारी बंदी रो रही है अंदर जाके और तुम मजाक उड़ा रहे हो उसका। तुम्हारा दिल कितना, यस मैं बच्चा, ओके गो डाउनस्टेयर। क्या आप उसका मजाक उड़ा रहे हो उसकी फीलिंग्स का? कितनी बैड आपकी सोल होगी ना, सोचें जरा। एक बार भी वो उसको मनाने या उसको मतलब काम डाउन करने नहीं गया। और ये और रश्मि बाहर गार्डन एरिया में बैठ के, जब वो ब्लाइंड्स डाउन थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे शहनाज का, कि देखो वो उनको बैठों को देख रही है, मतलब सिद्धार्थ को देख रही है, और ये हंस रहा था। आज तो लाइव में ऐसे लग रहा है मुझे पुराने दिन वापस आ गए। हाँ है ना। और हम रात के हरमीत जी को 3 बज सुनते थे। रहे हैं और 260 लोग अभी लाइव में हैं। दिस इज अमेजिंग। आज सारे सिन्नास फैन जगे हुए हैं क्या, या उनको लाइव अच्छा लग रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। विशाल एंड मधुरिमा को भी महल बना दिया, महल बना दिया। पारस एंड गैंग पिचिंग कर रहे थे। मनीषा जी पूछ रही हैं जी क्या पूछ रहे हैं? अबाउट जेलसी टास्क। हाय वो तो ना मतलब मेरे मेरा दिल डूब जाता है, जैसे कहते हैं ना, वैसा हो जाता है मेरे हमारे को। साथ, एक मिनट, हमारे साथ योगी भाई भी जुड़ चुके हैं लाइव में। थैंक यू योगी भाई फॉर आई द एम बिग अमेजिंग लाइव। फैन ऑफ जोगी जी। आपके जो रोस्ट होते हैं ना, वो इतने हंसाते हैं, वो इतने लॉजिकल होते हैं, ओह माय गॉड। मैंने ना अभी तक आपका आरती पे रोस्ट का वेट वेट कर रही हूँ। आपने एक बार वादा किया था और उसके बाद पता नहीं किसी ने ज्ञान दे दिया कि नहीं करते, तो शिखा कश्यप स्टिल वेकिंग, ओके। तो किसी ने आप ज्ञान दे दिया कि मत करे और आप रुक गए। पर मेरे दिल से तमन्ना है, मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, रियली। योगी जी बड़े मजेदार हैं, सच में। योगी जी जब मैं इमेजिन करती हूँ, बताए अमन, आप तो शायद उन्हें पर्सनली जानते होंगे, तब मैं हम्म, सच बताऊं, मैं ना उन्हें इमेजिन करती है एक गंजा इंसान, ओह क्या बात है। जो नहीं वो कम से गंजे कम, नहीं है नहीं वो। मैं तो यही इमेजिन करती हूँ ना, क्योंकि वो यूपी वाले योगी जी भी तो है ना एक, तो ना अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे आदमी। नहीं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो। ये बंदा कुर्ता पजामा डालता है, पूरा गंजा, कम से कम 50 साल का। अरे आप, अरे वो फिर मेरे लाइव में नहीं आएंगे कभी। अरे नहीं, आपका क्या कसूर है? आप आपका कोई कसूर नहीं है अमन। ये तो मेरी इमेजिनेशन है ना, उन्होंने नाम ऐसा रखा है योगी और साथ में जी भी लगाया हुआ है। इतनी इज्जत तो वो हमारे मुख्यमंत्री को नहीं मिलती, जितनी जितनी इज्जत योगी जी को हमारे यहाँ मिलती है। और मैं दिल से इनकी फैन हूँ, ये बहुत अच्छे हैं, और इनकी जो नॉलेज है ना चीजों को लेके, बहुत ज्यादा। नासा से लेके मतलब जो मोहल्ले की वो जो होती है ना पंचायत, उस चीज तक की नॉलेज है जोगी जी को। भाई हमारे यूपी के योगी भाई हैं, ऐसे है वैसे ना, थोड़ी। हाँ। योगी जी को केबीसी में भेजना चाहिए। अच्छा सच में बताएं, आप योगी जी को कैसे इमेजिन करते हैं कि वो कैसे होंगे? जैसे वो रोस्ट अरे करते हैं, जितना उनके पास ज्ञान है, और जितनी वो अरे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो मेरे बर्थडे पे लाइव आए थे मेरे साथ विद फेस, तो मैं तो अरे जानता ही। अच्छा अच्छा, लोगों ने देखा हुआ है उन्हें? हाँ हाँ। अच्छा सॉरी, फिर मैंने नहीं देखा, सॉरी। पर मैंने आपका बर्थडे देखा था जब आपने केक कट किया था, मैंने थोड़े से क्लिप्स देखे थे। पर मैं फिर वो अच्छा, जिस टाइम आए होंगे तब मैंने भी, सॉरी जोगी जी अगर आपको गुस्सा लगा, बुरा लगा हो। पर मैं सच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको बहुत अच्छा समझती हूँ। बट बहुत अच्छा नाम सुन बर्थडे के मना था जैसी मेरा। क्लिप्स इमेजिनेशन ट्विटर पे होती है। घूम रही थे। अच्छा, योगी जी का नाम सुन के सच में मिनिस्टर जैसी फीलिंग हाँ आती है ना। हाँ, और सॉरी यार, मेरी बैटरी 5% रह गई है मेरे मोबाइल की। अच्छा। अगर मैं स्पीकर पे लगा चार, के आपसे बात करूं तो या इट्स ओके। तो फिर हेडफोन लगाए हुए थे अभी।
हाँ जी। योगी जी कृपा करके आप आए ना, हम हमें सौभाग्य हमारा होगा कि अगर आपसे बात हो पाएगी तो। हाँ, योगी भाई बहुत अच्छे हैं। हमें कुछ ज्ञान दे, हमें आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है। आज आज के इंसिडेंट्स पे तो स्पेशली है। आपके उच्च विचार हमें मतलब कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अगर योगी भाई लाइव में हैं तो हमसे कनेक्ट करें। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे, जेलेसी टास्क का पूछ रहा था मैं। जैसे टास्क था मतलब, देखिए ना, जैसे सिद्धार्थ ने कहा था जब वो सीक्रेट रूम से वापस आए थे कि ये लोग तुमसे सिर्फ मुंह से अच्छे बनते हैं, मुंह पे अच्छे बनते हैं, अंदर तुम्हारे लिए ये सब जेलस करते हैं तुमसे। वो जो सब शेयर के नीचे बैठे थे ब्लैंकेट में, वो भी बहुत अच्छा सीन था। जैसे सिद्धार्थ ने अपने वो चाय में अपना वो स्पून घोल के वो उसकी लीक करके देन ही पुट इन हर कप, वो भी बहुत अच्छा था। और सिद्धार्थ कोशिश करता था कि वो जितना एक दूसरे का जूठा खा सके खाए, बिकॉज जहां तक मुझे लगता है कि सिद्धार्थ इन सुपरटिशियस बातों में बहुत यकीन करता है कि अच्छा कौन कह रहा है रात के 3 बज रहे हैं और मैं मुंह धोवा कैसे। थैंक यू जी, थैंक यू। अगर आप किसी की हंसी का कारण बन सके तो ये सबसे अच्छी बात है, बट सच्ची बिल्कुल बिल्कुल। लाइव है ना। सिद्धार्थ और शहनाज के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, आपके पास नीचे ऑप्शन है। अगर वो भी बोर हो रहे होंगे तो हमारे लाइव में आ सकते हैं। हाँ, मैं तो कहती हूँ शनाज अब भी कोई कर रही होगी, पक्का पक्का, जितने दिन वो लॉकडाउन में है, अंदर है ना, तो वो बात वहां उस टाइम सच हो गई कि सिद्धार्थ ने जो उसे कहा था कि वो सच कहा था कि ये लोग मुंह पे तेरे साथ बहुत अच्छे बनते हैं पर अंदर से ये तेरे से बहुत जेलस हैं। और जब वो उसको जेलसी टास्क हो रहा था ना, रश्मि एंड टीम उसमें भी सना को कम और सिद्धार्थ को ज्यादा नीचा दिखा रहे थे कि ये इसे जेलस कहा जाता है सिद्धार्थ के कारण, सिद्धार्थ की वजह से। रश्मि ने तो यही किया था ना उस पे ब्लेम कि इसको इसकी वजह से अनसिक्योरिटी होती है, वो पजेसिव है उसे लेके, इस वजह से उसको कहा जाता है। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गेम थी, उस घर में हर बंदा गेम खेल रहा था। दे आर अ ट्रू गेमर, बैड एंड गुड दे हैव अ डिफरेंट वेज, है ना। आप जिस तरह से अपने अप्लाई करते हो अपने मूव्स, वो उस पर डिपेंड करता है, पर गेम हर कोई खेल रहा था उस घर में। एंड देन सना को बिग बॉस हाउस से प्यार हो गया था। जैसे वो शहनाज जब थी कैप्टन, वो कह नहीं रही थी कि बिग बॉस तो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मुझे बिग बॉस पे प्यार आ रहा है, जब वो लेस खा रही थी और उसने पिंक सूट डाला था। मतलब उसके दिल में बिग बॉस के लिए भी इतना प्यार था कि वो उसे बिग बॉस पे प्यार आ रहा था। हाँ, इतनी कैप्टन थी अच्छी ना बात, वो तब। हाँ है ना, इतनी अच्छी फील आ रही थी कि मुझे बिग बॉस पे भी प्यार आ रहा है, कि बिग बॉस मेरी हर विश पूरी करते हैं। तब उसका दिल एक बार टूटा कि मुझे जेलस वर्ड से प्रॉब्लम है और जिन्होंने वही टास्क रख दिया। इस वजह से उसने सलमान खान को कहा था कि मुझे इस टीम पे भी गुस्सा आ रहा है कि ये भी मेरा तमाशा देखना चाहते हैं, इनको पता है कि मुझे ये चीजें हर्ट करती हैं और तुमने मेरे से फिर वही बात करवा रहे हो। पहले वो इस चीज से हर्ट हुई, देन वो हर्ट हुई घर वालों से कि अच्छा मेरे मुंह पे तुम इतने मेरे बनते हो और मैं तुम्हें जेलस लगती हूँ, तुम मेरे ही इसमें पानी डाले जा रहे हो। देन टर्न आई सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ को भी पता नहीं, मतलब अगर वो माहिरा के डाल देता तो वो पार्शियल नजर आता या क्या से नजर आता। उसने चीज को फनी वे में भी करने की कोशिश करी, उसने सब कुछ करने की कोशिश करी पर बात नहीं बनी। तो सना वहां पे पूरी तरह से मतलब टूट गई। और जब वो यस, टूटी वो दिल से टूटी थी, उसका दिल से ब्रेकडाउन हुआ था हर किसी से, है ना।
तो पर मैं इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ सिद्धार्थ को कि इसको चलो जब सलमान सर ने बताया शी इज इन लव विथ यू एंड बैड फन एंड ये वो सब करके, और देखें सलमान सर अंदर भी आए, नहीं तो सलमान सर की ईगो इतनी बड़ी है ना कि वो चाहते तो शहनाज के साथ कैसे भी बिहेव कर सकते थे, पर वो उसे डांटते थे जैसे भी करते थे, लेकिन प्यार तो करते थे ना। वो कैसे अंदर आए, वो केक कहीं भी कट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो केक को लेकर अंदर आए। उन्होंने फिर शहनाज को अंदर बुलाया, फिर प्यार से उसे समझाया, फिर सब कुछ किया भी है ना। मी राउंड मार के आई कि सना की कोई पोस्ट नहीं, अच्छा हाँ जाए हमें भी फिर बताएं, सही बात है ना। तो उन्होंने कितने प्यार से समझाया, और सबसे बड़ी बात सिद्धार्थ के लिए कि उसका उसकी जान, उसका दिल, उसका सब कुछ उस दरवाजे पे अटका हुआ था जब तक शहनाज वहां पे बैठी हुई थी, कि वो उठ नहीं, वो किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, उसका किसी से कोई मतलब नहीं था, और बाकी सब इतने खुश, आरती, जरीवाला, पारस, माहिरा और जितने अंदर लोग बैठे थे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। और आपको सच बात बताऊं, इसमें भी आरती एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी, कि जब भी शहनाज लो होती थी शी स्टार्ट शाउटिंग। जब हिमांशी भी आई थी, आपने नोट करना था कि जब शहनाज बाहर रो रही थी तब पारस बाहर पीछे पीछे आया, किसे क्या हो गया, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ पता था इनके बारे में, पारस को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पंजाबी इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत बिलोंग करता था पहले, है ना। राइट। तो जब वो बाहर आया तो शहनाज रोई, और सडनली ही आरती ने जब देखा कि ये थोड़ी लो है तो उसने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ऊंचे ऊंचे, एंड देन शी ब्रेक डाउन बैडली। नहीं तो अदरवाइज वो बहुत कामली रो रही थी, कामली अपसेट थी, इतना वो कोई कर नहीं रही थी। लेकिन आरती जैसे ही लाउड हुई, वो उसे हिट किया उसके माइंड को, और उसने भी स्टार्ट येलिंग, है ना, शहनाज ने। और वैसा ही इसने तब वहां किया जब वो डोर पे बैठी हुई थी। तब सिद्धार्थ ने कहा कि तुम अंदर चली जाओ, चली जाओ बस जहां से, आओ मत यहाँ पे। ये भी उसकी एक ट्रिक थी आरती की, मतलब वो बाज नहीं आती थी, वो हर चीज, वो कहते ना कि जैसे अगर रश्मि शुगर कोटेड है ना, तो आरती उससे भी ज्यादा शुगर कोटेड पॉइजन है। इफ रश्मि इज अ शुगर कोटेड नाइफ और समथिंग, शी इज अ फार अवे बैड देन आरती, worse than हेलो आरती। प्रीति जी। सिद्धार्थ वाज वेरी टेंस्ड। ये तब उस टाइम में बहुत टेंस था ना, उसकी तो जान अटकी पड़ती, अब टेंस की बात कर रहे हैं, उसकी जो जान अटकी थी, उसकी कहते हैं ना जान मुंह को आ जाती है, वो वाला हाल हो गया हुआ था सिद्धार्थ का, कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। वो जैसे उसका रास्ता रोक रहा था, जैसे अंदर आए ना वो सलमान सर, कि चलो इसका बैग उठाते हैं फिर चलते हैं। वो तो प्रैंक था एक तरह, वो तो शहनाज ने कहा मुझे लगा आप मुझे लेने आए हो, मेरा बैग उठाने आए हो। सलमान खान कहते हैं चलो ठीक है फिर तुम्हारा बैग भी उठा ही लेते हैं। वो कोई क्रिएटिव टीम में नहीं कहा था, वो सलमान सर का अपना ही प्रैंक था। वो गए रूम में, उसने खाली बैग, और जो से सिद्धार्थ ने अपना नील खाना शुरू किया तब से, जो उसने वो टांग भी अड़ाई की मेरे से, कहती अब मेरे को बुलाए मत कोई, बस अब परे हो जाओ, जो करना था ना तुम कर चुके हो, अब बस हट जाओ मेरे रास्ते से। जो लाइव सिद्धार्थ, में फूड एंड फ्लेवर मैम भी हैं, वो हमको सुन रही हैं। ओ थैंक हाय यू मैम फूड, फॉर ज्वाइनिंग है। हाय मैम, सच में आप बहुत अच्छी हैं मैम, सच में मैं, मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे लाइफ में और हम हमारे लाइफ में हैं। सॉरी, व्हाट हैपेंड, सॉरी, ओके कम ऑन, सॉरी मेरे बच्चे आ गए हैं बेडरूम में, कम नो ऑन वरी। बैक, come on a pillow and sleep, okay? Sorry. I'll bring some dudu for you, okay? Good night. अब उनका सोने का टाइम हो गया, वो अपने
ऐप खत्म करके मोबाइल वगैरह वो भी आ गए कि मम्मी अब बस करो। तो मैं पूरा फिर मैम को कह रही थी, शी इज अ वेरी नाइस एंड नोबल लेडी। सच में इतनी अच्छी, इतनी प्यारी है ना। हमारे पे एक टाइम था जब बहुत बुरा था, हम बहुत गरीब थे सिग्नाजियन। था ना हमारा एक बार ऐसा टाइम, बहुत पहले, 4-5 महीने पहले। तो स्टूडेंट फेयर में हम आए थे हमारी जिंदगी में। इन्होंने शहनाज के बारे में बताया कि कैसे उनके गाँव से गई और सब कुछ इन्होंने है ना देखा वहां पे किया। सच में वो तो मतलब ऐसा था कि, और वो इतनी पॉजिटिव बातें करती है ना कि वो सिर्फ सिर्नाज को लेके नहीं, वो बातें आपकी पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही मतलब इफेक्ट करती है और उतनी यूजफुल है। जैसे शहनाज के कुछ एक्शन है जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हो ना, वैसे फूड एंड फ्लेवर मैम है जिनकी आप बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो लाइफ में। वो इतने अच्छे हैं। जैसे सना हो आपके आसपास तो आपको वो पॉजिटिव वाइब देती है और पॉजिटिविटी देती है, वैसे ही ये मैम है। तो मैंने सिर्फ हाई कहना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। और आप जेलसी टास्क की बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने सिर्फ अपने रंग दिखाए, उसके बाद शहनाज का ना असली दिल टूटा था इन घर वालों से। और उसके बाद उसने ये ठान लिया था कि ये मेरे सगे नहीं है, और इस बात को फिर शहनाज बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इनमें से कोई मेरा सगा नहीं है। मुझे अपने तरीके से, अपने वे से अब इनके साथ रहना है। उसके बाद वो सिर्फ इनसे ऊपर ऊपर से बहुत अच्छी रहती थी सबके साथ, पर दिल से उसका किसी से कोई भी मतलब लगाव नहीं था, फिर रह गया। सोचो बिंदु सिड्रा पेज क्यों स्टोरी में डाला। अरे देखे ना, अब सिद्धार्थ उनको वो उतनी लाइमलाइट नहीं दे पा रहा बिंदु को, जितनी देनी थी दे दी, ठीक है। लेकिन अब बिंदु अंदर बिग बॉस हाउस में गए थे, वहां से देवोलीना से मिले। देवोलीना रश्मि की फ्रेंड है। फिर ये आगे ये सब, ये इनका बिजनेस है ना लाइमलाइट में रहने के लिए। अब पहले जैसे पॉजिटिविटी बटोरते हैं सिद्धार्थ से, फिर इन्हें लगता है कुछ और नहीं तो चलो कुछ नेगेटिव करते हैं ताकि हमें अटेंशन मिले, है ना। सही बात बोली। तो ये सब इनके ट्रिक्स हैं। लोग अब जैसे हीना अंदर गई, हीना हमेशा नेगेटिविटी गेन करके आती है, पर वो इतनी बिजनेस माइंडेड लेडी है और वो इतनी क्लेवर है कि वो उस नेगेटिविटी को भी कैश करती है। आपने देखा कि उसके कितने मिलियन फॉलोअर्स बढ़े इंस्टाग्राम पे बिग बॉस 14 के बाद। और उसके बाद कोई उसमें ऐसी न्यूज नहीं आई कि जो नेगेटिविटी फैलाए या कुछ ऐसे करे। वो अपनी इस नेगेटिविटी को पब्लिसिटी की तरह यूज करती है और उसके बाद उससे अपना बिजनेस गेन करती है। जितनी नेगेटिविटी उसने बिग बॉस 11 के ड्यूरिंग अंदर कमाई थी, उसको उसने कैश किया नेगेटिव रोल करके। नेगेटिव रोल करके कैश करके देन उसने अपनी मतलब वो सब, उससे लगा कि एक टाइम पीरियड आएगा सब लोग भूल जाएंगे और मेरी परफॉर्मेंस को ही याद रखेंगे। तो उसके साथ ठीक वैसे ही हुआ। देन वो सिर्फ अपनी मतलब कि अपनी जो उसने करी है, जो कुछ भी उसने अचीव किया है उसने बिग बॉस में वो ही गिनवाया। लेकिन उसने ये नहीं गिनवाया कि मैंने कितनी हेट भी लोगों से गेन करी है। बाकी अगर कोई है लाइव में जैसे योगी जी हैं या कुछ और हैं तो डेफिनेटली आए, कुछ देर के लिए आए, सच में सुनने का मन कर रहा है। मैंने अपने व्यूज रखे, मैं चाहती हूँ शायद और भी। योगी जी अभी लाइव में नहीं है हमारे। मैंने चेक हाँ, कर गुस्सा लिया। तो नहीं कर रहे, मेरी तरफ से सॉरी बोल देना योगी जी को, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं बताओ नहीं, कोई स्टूडेंट बात लेवल नहीं, वाले मैडम इट जब वाज आते थे फनी। ना, फनी। रात रात को आते थे हमारे यहाँ, कितना ही देर हो जाती थी जब आप सुबह सुबह लाइव आते थे ना, कभी कभी पहले 4-5 बजे, अमन आपको याद। तो अब और भी फिर तो वही चल रहा है हमारा लाइव। हाँ है ना। रात नहीं को फिर आप, चालू हुआ है। जब आप अपने वहां पे थे अपने होम टाउन में गए थे और फिर आप अभी पार्क भी में भी मैं जाते वहीं थे। पर हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर आप अपने होम टाउन में थे, आप सुबह सुबह वहां सैर भी करने जाते होते थे। तो मैं कहीं और तो सुन नहीं सकती थी, बच्चों के पास भी सुने तो वो फिर लाइट जलती है फोन की तो फिर वो डिस्टर्ब होते हैं।
तो मैं अपने किचन में आके कितने घंटों बैठ के बस वैसे ही बैठी रहती थी चेयर पे और मैम को सुनती होती थी और इतनी प्यारी प्यारी अच्छी बातें करती थी ब्रह्म कुमारी के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में। बताओ, 1 साल होने वाली है उन चीजों को, हाँ, तो अब वो भी हम वही लोग तो वही देखिए हैं। ना। और उसके बाद तो प्यार और बढ़ गया। अब तो चलो और भी बहुत सी बातें आ गई हैं, जैसे दोनों बर्थडे सेलिब्रेशन हुए हैं। जैसे शहनाज, चलो सिद्धार्थ के बर्थडे पे उसके फ्रेंड्स का होना, जैसे उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड अगर शहनाज को माना जाए तो चलो ठीक है ना, बंदा मानता है। पर जैसे सिद्धार्थ ने शहनाज का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, इतना अच्छा उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। उसने उसे वेस्टर्न होटल में गया और चलो है ना, फैमिली गेट टुगेदर था एक रात का, सब थे, केक कट किया, सेलिब्रेट किया, वापस आ गए। पर जैसे उसने शहनाज का बर्थडे प्लान किया, पूरा विला बुक किया, ओ माय गॉड, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे कि उसकी मॉम और उसकी मासी को बुलाया, वो वहां थी, उन्हें, वो चाहता था उनके सामने होता है बंदे को कि मेरी ही मतलब इम्पोर्टेंस फील करवाई जाए। पर उसने कहा कि नहीं, तुम अपने मॉम को और मासी को खिलाओ पहले केक। और कैसे वो बच्चों की तरह कितना खुश, कितना चेरिश, कितना नाच रहा था, भाग भाग के सब कर रहा था, मतलब क्या ही बताएं वो कितना खुश। सना अपने बर्थडे पे इतनी खुश नहीं होगी जितना सिद्धार्थ उसके बर्थडे पे उसके लिए खुश था। यह बिल्कुल आप शुगर ट्वीट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देयर इज अ नथिंग हैपन, ही मेट रश्मि टुडे, इट्स कॉल कॉज ऑफ इट नेल बिजनेस प्रमोशन, बिल्कुल। और आपको पता है उसने कई बार शहनाज को भी बुलाया है। उसने एक बार अपने लाइव में कहा था कि उसने सिद्धार्थ को कई बार कहा है कि हमारे यहाँ नेल नीचे नेल स्टूडियो है, नेल आर्ट है, कि आप वहां पे शहनाज को भेजो। पर शहनाज तो शहनाज है, उसको एक बार जिससे गलत वाइब आ जाए वो नहीं उससे ज्यादा रिश्ता रखती। इन सब चीजों में वो बहुत क्लियर रहती है, तो वो नहीं गई। तो फिर उसने उसे किसी ना किसी तरीके से तो प्रमोट करना है ना, तो इस वजह से। और दूसरी बात रही कि जैसे संभावना सेठ है, उसके व्लॉग बहुत अच्छे चलते हैं, तो वो संभावना के साथ भी बहुत अच्छा रहता है और उसको भी टाइम टू टाइम अपने वहां पे बुलाता रहता है अपने नेल स्टूडियो में, अपने वाइफ के साथ मिलके वो ब्लॉग बनाता है, सब कुछ करता है। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये किसी के, वैसे वो सिद्धार्थ को एडमायर करते होंगे अलग बात है, पर उनका जो अपना बिजनेस है वो उससे नहीं पीछे हट सकते। तो हेलो वो रचना जी। करेंगे। हाँ जी, हीना नूर कह रही है वेस्टर्न में जो बर्थडे सेलिब्रेशन किया, बस सारी वीडियो ने डाला, सना ने अरेंजमेंट की होगी। हाँ देखे ना, तो वो केक तो लव वाला था ना, जहाँ पे लिखा था हैप्पी बर्थडे लव। तो वो उसका लव का लव ही लेके आया होगा ना। वो जो उसने केक कट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दिया है, आप मेरा लाइव वहाँ पर भी सुन सकते हैं। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, योर एडमिन अमन, सिन्हाज अपडेट्स। बाय।